डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं मौर्य साम्राज्य के विषय में बताऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोग मगध पर शासन करने वाले वंशों को क्रम से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देख चुके हैं। और नंद वंश की पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया और मौर्य वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोत। मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोत को 3 भागों में बांटते हैं। पहला साहित्य, दूसरा विदेशी विवरण और तीसरा पुरातत्व। तो सबसे पहले साहित्य को देख लेते हैं। और साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित पुस्तक है। 15 भागों में इसे बांटा गया है। चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इस इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त द्वारा रचित है और इसमें चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध जो चालें चली गई है इसका वर्णन किया गया है। अगला स्रोत है दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश ये बौद्ध ग्रंथ है जिससे मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रवर्तन ये जैन ग्रंथ है जिससे मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में स्ट्रैम्बो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लूकार्ट, जस्टिन। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रिकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में ये भारत आया था और जिससे ये मौर्य वंश के विषय में इससे जानकारी मिलती है। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। पुरातत्व में अशोक के लेख अधिक महत्वपूर्ण है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अशोक के 37 अभिलेख मिले हैं जिससे मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जिसमें चाणक्य ने उसकी प्रमुख सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और 322 से 298 ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट इसको कहते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। लगभग ये 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि मौर्य था तथा इसके माता का नाम मुरा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 BC यानी 340 ईसा पूर्व में हुआ था।
चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम पत्नी का नाम दूधरा था तथा दूसरी पत्नी का नाम हेलेना या कर्नेलिया था। प्रथम पत्नी दूधरा घनानंद की पुत्री थी तथा दूसरी पत्नी हेलेना सेलूकस की पुत्री थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर के यूनानी शासक सेलूकस निकेटर को पराजित किया और सेलूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। दहेज के रूप में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिमी क्षेत्र यानी पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिया। सेलूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। जिला का प्रधान स्थानिक होता था जो समहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। ये समहर्ता वर्तमान समय में ये जिलाधिकारी के समान था। एक स्थानिक में 800 ग्राम होते थे। स्थानिक से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी जिसमें 400 ग्राम शामिल थे। उससे छोटी इकाई खरवाटिक थी जिसमें 200 ग्राम शामिल थे। उससे छोटी इकाई संग्रहण थी जिसमें 100 ग्राम शामिल थे। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था। ग्रामीण के कार्यों पर गोप का नियंत्रण था। गोप की जिम्मेवारी 10 गांवों की थी। प्रशासन 2 भागों में बटा था, ग्रामांचल और नगरांचल। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। माता का नाम दूधरा था। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। चीनी साहित्य के अनुसार बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके दरबार में पिंगलवास नामक भविष्यवेता था जो आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार ने सीरिया के एंटिकोटस शासक से एक पत्र द्वारा 3 वस्तुओं की मांग की थी जिसमें मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक सूफिस्ट यानी दार्शनिक छोड़कर अन्य वस्तुएं भेज दिया गया। सीरिया के शासक इंडिकस प्रथम ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ये प्रमुख क्वेश्चन है कि ये बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया था, तो ये डाइमेकस। और किसने भेजा था, तो सीरिया के शासक ने भेजा था। बिंदुसार के
16 पटरानियां एवं 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 3 पुत्रों का नाम मिलता है, सुसीम, अशोक, तिस्य या इसको विगत सुख कहा जाता है। ये सुसीम बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। अशोक और तिस्क ये सहोदर भाई थे। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पुत्र अशोक शासक बनता है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की 5 पत्नियां थी। इसमें देवी, जिसका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा था। दूसरी पत्नी का नाम करुआकी था, जिसका पुत्र तीवर था। तीसरी पत्नी पद्मावती थी, जिसका पुत्र कुणाल था। चौथी पत्नी आसानी मित्रा थी और 5वीं पत्नी तिस्रक्षिता थी। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन एवं तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। बिंदुसार ने तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले ये उसके बड़े भाई सुसीम को विद्रोह के दबाने के लिए भेजा था, लेकिन वो विद्रोह को नहीं दबा सके तो दूसरी बार अशोक को भेजा गया, जिसने विद्रोह को दबा दिया। तो उसी समय पता चल गया था कि मौर्य वंश का अशोक ही अगला शासक होगा। अशोक 273 ईसा पूर्व में ही मगध का शासक बन चुका था, परंतु 269 ईसा पूर्व में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। लघु शिलालेख में अशोक को स्वयं को बुद्धशाक कहा है। मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है और अन्य अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है और पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर एवं तोखन क्षेत्रों को मौर्य साम्राज्य में मिलाया और वहाँ कश्मीर में ये श्रीनगर की स्थापना उन्होंने बितिस्ता नदी के किनारे की। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ नंदराज नाम का शासक करता था और उसकी राजधानी तोसली थी। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1,50,000 बंदी बनाए गए। अशोक के 13वें अभिलेख में कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। युद्ध के इतने लोगों के मारे जाने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की घोषणा की और अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम यात्रा के अंतर्गत ये बोध गया पहुंचा, जिसका विवरण भौगोलिक शिलालेख में मिलता है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की, जहां भूमि कर 1/6 भाग से घटाकर 1/8 भाग कर दिया। मौर्य काल में भूमि कर 1/4 से 1/6 भाग था और लुम्बिनी यात्रा के दौरान उन्होंने घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। अशोक के बाद उत्तराधिकारी
कुणाल हुआ, और कुणाल ने 232 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व यानी 4 वर्ष शासन किया। और इसके बाद दशरथ 228 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व 4 वर्षों तक शासन किया। संप्रति 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया, लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। शालिशुक 215 से 202 ईसा पूर्व तक लगभग 13 वर्षों तक शासन किया। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व लगभग 7 वर्षों तक शासन किया। शतधन्वन 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। बृहद्रथ 187 से 185 ईसा पूर्व लगभग 2 वर्षों तक शासन किया, और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर करके शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है।